स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और मैं देख कर आ चुका हूँ। और मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इट्स अ रियली ग्रेट पीटर पार्कर मूवी। और सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी के बारे में कि इट्स अ रियली गुड रियली ग्रेट पीटर पार्कर मूवी, क्योंकि आप अगर एक अच्छी पीटर पार्कर मूवी बनाओगे एक अच्छी स्पाइडरमैन मूवी अपने आप बन जाएगी। यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है पीटर पार्कर को, उसके अकेलेपन को, उसके दुख को, 4 साल से वो अकेला जो है उस चीज़ को। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लैंड करती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ है ये। नेगेटिव की बात करूँ तो हैंड हैंड टेक्निकली क्लिक बेट है। यहाँ बस उनको अच्छे तरीके से यूज़ किया ही नहीं गया, बस हेंचमैन बना के रख दिया गया। और काइंड ऑफ डिसअपॉइंट करती है आपको कि हैंड को और बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जा सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे सही नहीं लगा, मतलब मूवी से रिलेटेड नहीं है, मूवी में वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले इन करता है, लेकिन मार्केटिंग में अगर सेडी सिंक का जो कैरेक्टर है उसको रिवील भी कर दिया जाता तो कुछ चेंज नहीं होता। कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट पड़ता या फिर कुछ स्पॉइलर नहीं हो जाता, क्योंकि काइंड ऑफ हम सभी को पता ही था। और जब इसका प्रीमियर हुआ था इन वॉट एवर रीज़न, तो एक इन्फ्लुएंसर ने स्पॉइल भी कर दिया था कि कौन सा कैरेक्टर है इस सैडी सिंह का। और अगर उसको रिवील भी कर दिया जाता इवन इन मार्केटिंग तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, स्पॉइलर वगैरह कुछ है नहीं अगर उसका कैरेक्टर रिवील भी हो जाता तो। एनीवेज, इसके अलावा मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि मुझे क्या पसंद आया इस मूवी में। तो हर एक चीज़ मुझे पसंद आई, जिस तरीके से एक्सप्लोर किया गया पीटर पार्कर को, पीटर पार्कर के इमोशंस को, स्पाइडरमैन को, स्पाइडरमैन की बदलते बॉडी को, और पीटर पार्कर के इमोशंस किस तरीके से प्ले आउट करते हैं इन दी फाइनल फाइट। वो भी एक्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे नई चीज़ ट्राई की गई है वो है स्विंगिंग टेक्निक से। जिस तरीके से कैमरा वर्क होता है स्विंगिंग के टाइम पे, पीओवी से ओवर द शोल्डर, फिर ओवर द शोल्डर से पीओवी। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो 4DX में देख रहे होंगे उनकी तो फट गई होगी कि क्या हो रहा है, कहाँ इतना उछल कूद। लेकिन मुझे वो टेक्निक शायद ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया जिस तरीके से उन्होंने कैमरा वर्क किया इन दी एंटायरिटी ऑफ स्विंगिंग सीन्स। मुझे बहुत पसंद आया। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सेडी सिंह ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। जो उनको करने को मिला था वो बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर पाई, वो अपने कैरेक्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया। अब मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन बात करें टॉम हॉलैंड की, जितनी मुझे कंप्लेंट थी उसके परफॉर्मेंस से ओडिसी में, ही गेव अ fucking best performance of his career, I think, in this movie। जिस तरीके से वो पूरे पीटर पार्कर को ढाल देते हैं, वो बंदा बिल्कुल घुस चुका है इस कैरेक्टर में। वो जस्टिस जो इंटरव्यूज़ में बोल रहा था ना कि मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ, मैं फैंस को वो देना चाहता हूँ वो जो वो डिज़र्व करते हैं, मैं बढ़िया पीटर पार्कर, बढ़िया स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ, वो बना है बंदा। वो घुस गया पीटर पार्कर के अंदर, उसके इमोशंस को इतने बढ़िया तरीके से दिखाना, इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करना बिना कुछ बोले भी। कई सारी सीन्स हैं जिसमें वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस आंखों से चीज़ें देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है और दुखी हो रहा है। और वो इतने बेहतरीन तरीके से टॉम हॉलैंड ने परफॉर्म किया है, एक्सप्रेस किया है अपनी आंखों से कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कितना दुखी है, वो कितना अकेला है। जिस तरीके से उसने एक्सप्रेस किया है, जिस तरीके से परफॉर्म किया है, बेहतरीन बेहतरीन। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था ओडिसी देखते वक्त टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस में। मुझे नहीं पसंद आया टॉम हॉलैंड ओडिसी में, स्पेशली जो कैरेक्टर था टेलीमाकस का, और जिस तरीके से लिखा भी गया था। टू बी ऑनेस्ट, टेलीमाकस को जिस तरीके से ओडिसी में दिखाया गया मूवी में मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ पर टॉम हॉलैंड ही नेल्ड इट, एवरी फकिंग थिंग। उसके बाद पनिशर की बात करें तो चीज़ें आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती। पनिशर आउट ऑफ कैरेक्टर काम नहीं कर रहा है यहाँ। पनिशर बिल्कुल अपने कैरेक्टर में है, लेकिन उसके आसपास चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि उसको मजबूर कर रही हैं एक सर्टेन वे में एक्ट करने का। और
अगेन जॉन बर्टथॉन द बेस्ट फकिंग पनिशर एवर आई हैव नोन। तो उन्होंने अपना पनिशर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। चीज़ें क्योंकि ऑब्वियसली PG-13 है ये, तो चीज़ें उस तरीके से काम कर रही हैं और पनिशर पनिशर ही है, उसको कुछ और नहीं बनाया गया। हाँ, कॉमेडी कर रहा है वो, थोड़ा फ़नी चीज़ें हो रही हैं, बट ही इज़ पनिशर। उसके अलावा इस मूवी को तुम एक स्टेपिंग स्टोन भी बोल सकते हो फॉर वॉट्स टू कम इन द फ्यूचर। चीज़ें सेटअप की गई हैं यहाँ पर, कैरेक्टर्स सेटअप किए गए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप हुआ भी है। ऐसा नहीं हुआ है कि उस चीज़ को सेटअप करने के चक्कर में पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन की जो कहानी है या उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको कहीं से हैम्पर होता है। बस पीटर पार्कर की कहानी चलती जाती है, वहीं बस चीज़ें सेटअप भी होती जाती हैं फॉर फ्यूचर। और आखिरी में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके लिए बिल्कुल मत रुकना, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अभी मिल भी जाएगा तुमको। बस सर्च कर लो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पोस्ट क्रेडिट सीन, कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की। और मिड क्रेडिट सीन है ही नहीं, सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन है और पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई मतलब है नहीं। बाकी ये स्पॉइलर फ्री था, स्पॉइलर के साथ वाला बहुत जल्द बनाऊंगा। ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बहुत ही इमोशनल मूवी है। ज़्यादा एक्शन नहीं है लेकिन जितना एक्शन है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। चाहे हल्क का ले लो या फिर फाइनल फाइट ले लो, या शुरुआत में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो 4 साल का मोन्टाज एक तरीके से दिखाया गया है पीटर पार्कर का, तो वो भी मैं बोलूँगा। तो इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट मूवी फॉर पीटर पार्कर एंड इट वॉज रियली गुड, रियली रियली गुड। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बस है। ओके बाय।